हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो आपने थंबनेल देखा होगा कि क्लास 12 के इंग्लिश का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का सेकंड एग्जाम है आपका कल। डू एस डायरेक्ट का मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन शॉट। अब वन शॉट में हम ऐसे ग्रामर करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसे ग्रामर नहीं करेंगे जो अभी तक हम नहीं पढ़े। थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना बेटा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका रिविजन भी हो जाएगा कि आपका ग्रामेटिकल पोर्शंस कंप्लीट है कि नहीं। क्योंकि टोटल नंबर आपका 10 नंबर का आता है, 10 में अगर 7, 8, 5, 6 भी आगे ना भाई बहुत होता है बेटा। तो आप क्लाउस का चिंता मत करिए, क्लाउस का वीडियो अपलोड हो जाएगा। नरेशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, 18 से 19 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा क्लोज हो गया, चल ना। सो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब यहां पर बात करते हैं कि हम क्या पढ़े हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? सबसे पहले आ सकता है आपका, हो सकता है क्वेश्चन टैग आ सकता है। अब क्वेश्चन टैग आ सकते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन टैग को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। एकदम छोड़ के मत जाना वीडियो को, बिल्कुल भी छोड़ के वीडियो को मत जाना। अब जैसे देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन टैग करते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन टैग है, यहां पर एक क्वेश्चन टैग दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन टैग आपको प्रैक्टिस करना है। ये इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन टैग आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला हमारा टारगेट है क्वेश्चन टैग को प्रैक्टिस करना। वीडियो को स्किप मत करना बेटा, मैं कर करके दिखाऊंगा। ये आपका क्वेश्चन टैग है, ये जितने भी आप देख रहे हो क्वेश्चन टैग है। चलिए क्वेश्चन से हम क्वेश्चन देखते हैं। डू एस डायरेक्ट का क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ओके। चलिए सो क्वेश्चन टैग करके क्वेश्चंस पढ़ते, पहले रिवाइज करते कि क्वेश्चन है आपका ही वेंट होम अर्ली। मैं आपको क्या बताया, इसका फॉर्मूला बताया था आपको क्वेश्चन टैग का बेटा। क्या बताया था? एचवी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगता है या एंटी लगाते हो और सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग का मैंने फॉर्मूला बताया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद एंटी लिखना है। क्योंकि आपको जैसे पता है ना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यूज करते हैं, उसको ट्रिक में लिखते कैसे। अगर आप क्वेश्चन टैग के वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा। मैं आपको वो ग्रामर बताने वाला हूं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा नॉलेज है, उसको हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया। चलिए देखिए, अब एचबी प्लस नॉट है। अब एचबी प्लस नॉट का मतलब क्या है? जैसे मान लो डू प्लस नॉट लिखते हो तो ये बन जाता है आपका डोंट बन जाता है। आपको क्वेश्चन टैग में ऐसा लिखना है डोंट, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? एचबी प्लस एनटी और सब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, ही वेंट होम अर्ली। ही वेंट होम अर्ली। अब ये वेंट क्या है? गो, वेंट, गॉन। वेंट सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्वेश्चन टैग को, मतलब एक एक करके अपन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको थोड़ा इजी हो और एग्जाम में आप लिख पाओ। वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ आएगा, ठीक है भाई। वेंट होम, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म में आपका सेकंड फॉर्म मतलब क्या? सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस वाला, पास्ट सिंपल वाला पार्ट। तो भाई वहां पर क्या लगेगा? डिड लगेगा। क्या लगेगा? डिड लगेगा। तो ये डिडेंट हो जाएगा, डिडेंट। अब यहां पर ही है, डिडेंट ही। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका आंसर वही होगा, आप चेक करेंगे यहां पर, डिडेंट ही क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल भी मत भूलना। डिडेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म था, उसके बाद आपने क्या लिखा? डिडेंट ही। एकदम इजी है। आप क्वेश्चन टैग को थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसा मान लीजिए ये क्वेश्चन टैग है, आप पे क्वेश्चन टैग है। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए, द टैक्सी ड्राइवर वाज स्टन फॉर अ सेकेंड। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहां पर वाज है, ये वाज है, तो वाज आप लिखिए, ठीक है। वाज के बाद नॉट मत लिखना बेटा, गलती हो जाता है, वाजंट कर देना। और यहां पर देखिए द टैक्सी ड्राइवर लड़का है भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका आंसर से देखिए वाजंट ही। तो आप एकदम फॉर्मूला याद कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस एनटी, एन के ऊपर एप्स्ट्रॉप लगाना, टी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो गया क्या? क्वेश्चन मार्क। चलिए तो आपका क्वेश्चन टैग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे अपने को समझ ही आ गया कि अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन टैग आपका क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग आता है। अब थोड़ा सा देखते हैं अपन वॉइस चेंज के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं अपन वॉइस चेंज के बारे में, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग, अब यहां पर देखते हैं आपका वॉइस, देखते हैं वॉइस चेंज। अब यहां पर देखिए वॉइस चेंज है आपका। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, आर यू लर्निंग योर लेसन? आर यू लर्निंग योर लेसन? अब आर यू लर्निंग योर लेसन, अगर आपको टेंस नहीं पता है तो जाकर आप टेंस देखिए। अब आर यू लर्निंग योर लेसन बोला गया है, तो जहां पर इज एम रहता है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। एकदम सिंपल बता रहा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आर यू लर्निंग योर लेसन। अब आपको मैंने बताया था कि यहां पर आपको दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है बेटा? यहां पर
आपको क्या दिख रहा है, आईएनजी दिख रहा है। आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताया था एग्जाम में। अब ये इंटरोगेटिव है, तो अब कहानी में ट्विस्ट है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सिंपल आपको देखना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब लगता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट देखिए यूर लेसन है, यूर लेसन ऑब्जेक्ट। वॉइस में क्या होता है, उल्टा आता ना। आप वॉइस को जाकर पढ़ के देखिए एक बार, उल्टा आता है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो इज यूर लेसन, यहां पर देखेंगे इज यूर लेसन, ठीक है। आंसर चेक करेंगे, इज यूर लेसन, यहां पर देखिए, हाँ ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ लग रहा है, आर रिलेटेड। किसी किसी के ना आंसर्स में ना इज लिखा हुआ है, ये जाकर चेक करना एक बार, ठीक है। ये आप देखना, ये थोड़ा सा ना ग्रामेटिकल पोर्शंस गलत हो। आर यूर, यूर के साथ इज लगना चाहिए। इज यूर लेसन इज अ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, उसके बाद यू। ये आपका वॉइस होता है, वॉइस को मैं पढ़ा चुका हूं। एक बार आप वॉइस को और थोड़ा देख सकते हैं, देखिए एकदम सिंपल। अच्छा यहां पर देखो बेटा, आपको यहां पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं एक कंबाइंड सेंटेंस एज लॉन्ग एज के बारे में। ये एज लॉन्ग एज क्या है, कुछ नहीं, दो सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे मानिए यहां पर ही स्टेज हियर, एकदम सिंपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। ही स्टेज हियर, अब एज लॉन्ग एज जब रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हिंदी आए ना आए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर आपका बनना चाहिए। अगर एज लॉन्ग एज आता है तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट को ध्यान रखना है और सबसे पहले लगाना है एस लॉन्ग एस लगाना है। ये जो आप फुल स्टॉप दिख रहे हो इसको हटा देना, इसको हटा देना और क्या लगा देना, कॉमा लगा देना। इस फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा लगा देना और सिंपल क्या बनाना, एस लॉन्ग एस, और यहां पर सब्जेक्ट देखना, आपका ही हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। एस लॉन्ग एस के बाद सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद आपको क्या बन जाएगा, पूरा प्रॉपर फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा लगा देना। ये आपका प्रॉपर बन जाता है एस लॉन्ग एस। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, यू शुड नॉट है, नॉट है निगेटिव है और कॉमा है, यू गेट स्कॉलरशिप, एस लॉन्ग एस लिखना है, यूज ऑफ एस लॉन्ग एस। कुछ नहीं करना है बेटा, यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, ये यू तो याद रखना है, सबसे पहले एस लॉन्ग एस लिखना है, ये मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट यू लिखना है, उसके बाद आप देखो यू लिखा, यहां पर जो नॉट है ना बेटा, इसको हटा देना, इसको हटा देना। ये लास्ट में देखो, यहां पर कहानी में ट्विस्ट है कि आप एस लॉन्ग एस यू गेट स्कॉलरशिप, उसके बाद शुड नॉट गिव अप स्टडी, ठीक है। आप अपने स्टडी को गिव अप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। तो कहानी में ट्विस्ट क्या हुआ, एस लॉन्ग एस यू गेट स्कॉलरशिप, कॉमा देना नहीं भूलना, यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहां पर देखिए, अब आप डू एज डायरेक्ट में क्या पढ़े हो, मेरे साथ सो दैट पढ़े हो, सो दैट बड़ा टू छोटा टू ये सब पढ़े हो। अब जैसे क्वेश्चन आया सो दैट वाला, अब सो दैट वाला क्वेश्चन आया, इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, कुछ नहीं सही कुछ आपको समझ आएगा जिससे आप कल एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए, सो द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। कुछ नहीं करना है बेटा, ये वेरी को हटाकर क्या लगाना है, सो लगाना है, और इस फुल स्टॉप को हटाकर आपको दैट लगाना है, ये मैंने आपको बताया था। और एक कैन नॉट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉमा को हटाकर क्या लगाए, दैट लगाए, बस यही चीज आपको समझना है। अब कहानी में ट्विस्ट है भाई, यहां पर पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करिए। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ आप बना सकते, जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वॉइस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और नरेशन भी मैं आपको करवाता हूं। चलिए ठीक है, चलिए यहां पर देखिए बड़ा टू छोटा टू भी है, एकदम टेंशन नहीं लेना। देखिए यहां पर दिया गया बड़ा टू और छोटा टू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब इन अ प्लेस ऑफ सो दैट के प्लेस में आपको क्या लगाना है, बड़ा टू और छोटा टू लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, माय फादर इज सो को हटाकर आप कुछ मत करिए भाई, टू लगा दो। ओल्ड दैट, ए दैट ही कैन नॉट को पूरा हटाकर आपको टू लगाना, मैंने आपको बताया था, आप जाके बड़ा टू छोटा टू वाला वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अब कुछ भी आप यहां पर क्लाउजेस का आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लाउजेस का आपको मिल जाएगा। चलिए तो यहां पर आपको क्लाउजेस का वीडियोस मिल जाएगा, एस लॉन्ग, एस सून एस। अच्छा एस सून एस वाला भी करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एस सून एस ही क्लोज हिज आईज द टेलीफोन रैंग, ठीक है, नो सूनर देन इन अ प्लेस ऑफ द एस सून एस। तो एस सून एस को हटाकर आप क्या लगाए, नो सूनर लगाए। अब यहां पर क्लोज्ड है, एक क्लोज्ड है ईडी है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला पार्ट है, तो पास्ट सिंपल की पार्ट मतलब उसमें क्या लगेगा, डिड लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगाना बिल्कुल भी मत भूलना बेटा। तो डिड ही क्लोज हिज आईज, और कॉमा को हटाकर क्या लगाए, देन लगाए, द टेलीफोन रैंग। इस टाइप का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आध वॉइस करके देखते हैं। वॉइस हुआ,
वॉइस का वीडियो देख लीजिए। अच्छा, अपन कल नरेशन पढ़े थे, नरेशन का वीडियो मैंने डाला, तो नरेशन का एक आध क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कोई भी नरेशन उठा लो, रैंडम आप नरेशन देखिए, जहां पर नरेशन दिखेगा एक बार कमेंट करिएगा कौन सा नंबर में आपको नरेशन दिख रहा है। तो एकदम वीडियो को एकदम आराम से पढ़े, इसको आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना। मैं क्लास का वीडियो डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है चेंज इनटू नरेशन, यहां पर चेंज इनटू नरेशन है, ये दिया गया आपका चेंज द नरेशन, ठीक है, ये दिया गया आपका चेंज द नरेशन। तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं अपन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है राम सेड टू हर, राम सेड टू हर। नरेशन का वीडियो को देखकर आइएगा, तब नरेशन आपको समझ आएगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस को बता दे रहा हूं जिससे आप थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई हो जाओ और थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंट आए और कल आप ग्रामर में लिख पाओ। तो कुछ आप यहां पर पूरा प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ये पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं, जाकर देखिए और पूरा प्रैक्टिस मार दीजिए। क्योंकि देखिए आप आदर्श पेपर पढ़ो, मॉडल पेपर पढ़ो, ये पूरा एक स्लॉट है डूएस डायरेक्ट का, इसको आप पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत वहां पर इफ अनलेस भी मैं पढ़ाया हूं, जाकर देख लीजिए। नॉर नेदर के वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, जाकर आप देख लीजिए। अब राम सेड टू हर, I know you and your father। मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस कॉमा के इस पर आपको एक सब्जेक्ट देखना है और एक आपको ऑब्जेक्ट देखना है, और उस पर आपको एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन देखना है। क्लियर है? तो सेड टू को हटाकर क्या लिखना है भाई, सेड टू को हटाकर क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो देखो यहां पर लिखा राम टोल्ड हर, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखना है आपको, दैट लिखना है। और मैंने बताया आई नो यू, आपको पहले से पता है कि एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है। तो यहां पर देखिए भाई यू है, तो यू आपका सेकंड पर्सन होता है। यू कौन सा रूप लिया है? यहां पर फर्स्ट रूप लिया है। अब वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहां पर देखिए यू यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, यूर भी दिया गया यहां पर, ठीक है, यूर। तो यहां पर थोड़ा सा देखेंगे तो भाई ही न्यू, यहां पर देखिए ही न्यू, तो ये राम लड़का है, उसके लिए सब्जेक्ट क्या लगता है, ही लगता है, और नो का न्यू हो जाएगा। अब यूर हर, ठीक है, एंड हर फादर्स, तो ये एकदम सिंपल है। ईवर कौन सा रूप लिया है? आपका सेकंड रूप लिया है। और उसी प्रकार आपका जो हर है वो हर का हर ही होगा, तो सिंपल हर फादर। तो इस टाइप के नरेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ही सेड टू मी प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। प्लीज बोला है, प्लीज बोला मतलब रिक्वेस्टेड, जहां प्लीज आया उसमें रिक्वेस्टेड याद रखना। क्या याद रखना? रिक्वेस्टेड याद रखना। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना। और जैसे रिक्वेस्टेड आया तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको टू लगाना है। कंजक्शन क्या लगाना है? टू लगाना है। ये भी आपको माइंड में सेटअप करना है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करके चलिए। जैसे ही सेड टू में, तो ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम मी। और ये आपका देखिए ही, तो यहां पर आपको समझना है कि मी, यहां पर आपका ये जो मी है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? जैसे आई होता है, माई होता है, फिर माइन होता है, फिर आपका मी होता है। अब समझना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के उस पर आपका पर्सन देखा जाता है। तो पर्सन आप देखोगे ये मी है, मानता हूं, लेकिन ये आपका पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है बेटा? ही है। तो ही का क्या होता है? ऑब्जेक्ट हिम होता है। क्योंकि यहां पर जो ये फर्स्ट पर्सन है, ये कौन सा रूप लिया है? ये फोर्थ रूप लिया है। फोर्थ रूप लिया बेटा, चौथा रूप लिया है। तो ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है, एकदम सिंपल। ही का फोर्थ रूप क्या होता है? हिम होता है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर करके आप पूरा पर यहां पर पढ़ सकते हो। क्लॉजेस की वीडियोस आपको मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस बाकी मैं बता देता हूं, जितना भी आपको ग्रामर मैंने पढ़ाया है, वॉइस हो, टेंस हो, पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस करिए। ये पूरा प्रैक्टिस शीट दे दिया हूं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एकदम भी चिंता नहीं करना है। क्लॉजेस को मैं आपको एक वीडियो स्लॉट करके आपको दे दूंगा, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं भेज दे रहा हूं। तो क्या क्या प्रैक्टिस करना है आपको? इफ अनलेस कर लो, बड़ा टू छोटा टू कर लो, नेदर नोर कर लो, वेरीफाई वाला वीडियोस बना दिया वो कर लो, ठीक है। थोड़ा सा आपका वॉइस देख लो, थोड़ा सा नरेशन देख लो। टोटल 10 मार्क्स का होता है। 10 में 10 नहीं भी आया तो इट्स ओके बेटा, क्योंकि देखिए साल भर आप पढ़ते नहीं हो, और एक दिन में पूरा का पूरा 100 में 100 ला लोगे, ये तो कहीं की बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का ये सेकेंड एग्जाम है आपका इंग्लिश का। उसके बाद आपका मेन एग्जाम स्टार्ट है। आप एकदम साल भर नहीं पढ़ते हो। साइंस के बच्चे तो बिल्कुल साल भर, मेरे को लगता है कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश में छूते ही नहीं हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पूरा बिजी हो जाते हो। तो भाई एकदम से बात है कि 10 में 10 डूएस डायरेक्ट में लाना बहुत बहुत मतलब अनबिलीवेबल चीज है। जो बच्चों का ग्रामर स्ट्रांग है, जिस बच्चों का टेंस स्ट्रांग है, वॉइस स्ट्रांग है, नरेशन स्ट्रांग है, क्लाउजेस स्ट्रांग है, ये साल भर की पढ़ाई है बेटा। आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ाते होंगे ना टीचर्स लोग, तो टीचर्स लोग तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हो, तो फिर करते क्या थे आप लोग?
तो भाई सिंपल लॉजिक है, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का एक मिशन है, मिशन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का हर बच्चा पढ़ेगा, बस एक छोटा सा मिशन है, ठीक है। मैं ऑलरेडी सीबीएसई पढ़ाने वाला टीचर हूं बेटा, सीबीएसई को पढ़ाता हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, जब आपकी हालातों को देखता हूं ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड की जब मैं हालातों को देखता हूं, तब जाकर लास्ट ईयर में यहां पर आया हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और कुछ नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं मेरा जो स्पेशलाइजेशन वो केमिस्ट्री है, फिर भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और बच्चों का थोड़ा हेल्प हो पाए, ठीक है। केमिस्ट्री में ताबड़तोड़ आपका हम मदद करेंगे, क्योंकि मेरा वो स्पेशलाइजेशन है। मैं केमिस्ट्री में एमएससी किया हूं, केमिस्ट्री में एमएससी किया हूं 2018 में रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो आप चिंता मत करिए, केमिस्ट्री को पूरा मंदिर से उठा के एकदम निचोड़ देंगे, एकदम टेंशन नहीं। होली का टाइम है बेटा, रंगों का टाइम है, एकदम केमिस्ट्री, ठीक है। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई भी दिक्कतें होती है तो प्लीज आस्क मी, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।